Hello everyone. Today's topic is fraud definition and taxonomy. Alright, so in this video we are going to cover certain topics related to fraud. The topics that we are going to cover in this video will include what is the meaning of fraud, alright, the journal meaning. Then we will include the fraud under Companies Act. तो जो fraud की meaning क्या है Companies Act के अंदर, फिर elements क्या है fraud के, and then what are the reasons, what are the common reasons why the fraud is committed. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे फ्रॉड ट्राइंगल क्या होता है, फिर हम कवर करेंगे व्हाट इज़ कॉर्पोरेट फ्रॉड, और फिर फ्रॉड फॉर एंड अगेंस्ट अ कंपनी. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉड का जर्नल मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो फ्रॉड का जर्नल मीनिंग क्या होता है, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो फ्रॉड का मतलब होता है कि किसी के साथ आपने धोखा किया. ठीक है, कुछ भी ऐसा एक्ट कर दिया जिससे आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो या फिर आप उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करो. ठीक है, दैट इज़ योर इलीगल एडवांटेज लेने की कोशिश करो, तो ये आप फ्रॉड होता है. ठीक है, तो अगर हम जर्नल मीनिंग के बारे में बात करें तो उसका मीनिंग क्या है, इट्स अ मिसलीडिंग कंडक्ट डन बाय समवन. किसी ने ऐसा कंडक्ट किया है विद एन ऑब्जेक्ट टू गेट एन इलीगल एडवांटेज और टू हार्म समवन एल्स. ठीक है, समवन एल्स बेसिकली जो विक्टिम है उसको हार्म कर, मतलब आप किसी को भी हार्म करते हो तो विक्टिम क्या होता है कि जिसको नुकसान हुआ है. ठीक है, तो उसको अगर किसी को भी इलीगल तरीके से आप उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें या उसको हार्म करने की कोशिश करें तो दैट इज़ योर फ्रॉड. ओके, ये तो हमारी हो गई जर्नल मीनिंग. अब हम देखेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर फ्रॉड का जो डिफ़ाइन किया गया है कैसे किया गया. ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया गया. सो फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, इसकी एक्सप्लेनेशन किसके अंडर दी गई, इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन 447 के अंदर. ठीक है, नाउ ये डिफ़ाइन करता है fraud in relation to the affair of the companies or any other corporate includes an act, omission, concealment of fact, abuse of position committed by any person with the intent to deceive or take undue advantage or to injure the interest of the company or shareholder, creditors or any other person irrespective of wrongful gain और लॉस. देखो कंपनीज एक्ट के बारे में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर जब डिफाइन किया गया तो यहाँ पर बात बताया है कि इट इंक्लूड्स किसी भी तरह का एक्ट किया है. ठीक है, ओमिशन किया है मतलब आपने कोई फैक्ट को रिवील नहीं किया है, फिर कंसीलमेंट आपने किसी भी फैक्ट को छुपाने की कोशिश करी है. ठीक है, या फिर अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर कोई भी ऐसा क्राइम कमिट किया है, मतलब फ्रॉड कमिट किया है. ठीक है, यहाँ पर जो मेन पर्पस है द इंटेंट टू डिसीव और टेक अनड्यू, मतलब आप जानबूझकर किसी के, मतलब आपको पता है फिर इंटेंशनली आप उसका मतलब अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं या फिर उसको किसी भी जो जो कंपनी से रिलेटेड लोग हैं ना, जिनका इंटरेस्ट कंपनी से रिलेटेड, उनको क्या कर रहे हैं आप इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं फिर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रॉड कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसे डिफाइन कर रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से किस किस का इंटरेस्ट इंक्लूड हो सकता है, शेयर होल्डर का हो सकता है, क्रेडिटर्स को, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है. ठीक है, तो फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट को जो डेफिनेशन दी हुई है ना, तो इसको डेफिनेशन जब बात करते हो तो डेफिनेशन जो दी गई होती है ना वो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न देम. ठीक है, यू हैव टू यूज़ द लैंग्वेज एज इट इज़ गिवन अंडर द सेक्शन. ऑलराइट, बिकॉज अगर आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है. राइट, नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स के हैं फ्रॉड के, मतलब फ्रॉड में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. मतलब ठीक है, तो पहला है इंटेंट. ठीक है, परपेट्रेटर का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो भी हो सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जिसने कमिट किया है क्राइम. ठीक है, बेसिकली जो कल्परेट है. ठीक है, आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह. तो यहाँ पे एक इंटेंशन होता है, मतलब एक ऐसा इंटेंशन बेसिकली कि आप इंटेंशनली आप कर रहे हैं. ठीक है, किसी को भी किसी के साथ भी जानबूझकर धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग समथिंग ऑफ वैल्यू और कॉजिंग हार्म, तो मतलब आप दूसरे इंसान से या तो कुछ समथिंग आप ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपका जो इंटेंशन है ना यहाँ पर वो मैटर करता है. इंटेंशन जो है कि आप नोइंगली कर रहे हैं. ठीक है, मतलब आप नोइंगली ऐसे ऐसे कंडक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, एंगेज हो रहे हैं. पहला इंटेंट हो गया. नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आप कोई भी तरह की फॉल्स स्टेटमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, या फिर आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ द कंसीलमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. एंड ये जो मिस रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ये वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, या फिर इंटेंटेड टू डिसीव द पर्सन एंड आर इंटेंटेड टू डिसीव द पर्सन. मतलब बेसिकली आप दूसरे इंसान को
नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मटीरियलिटी। जब हमने मिसरिप्रेजेंटेशन की बात की थी या फिर ऐसा कंडक्ट करने की बात की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, आप जो भी कर रहे हैं ना, वो मटीरियल होना चाहिए, इतना मटीरियल होना चाहिए कि वो दूसरे मतलब जो भी है विक्टिम, उसके डिसीजन को या फिर उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ठीक है। इन अदर वर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ट्रांजैक्शन और द सिचुएशन एट हैंड, ठीक है। तो पहले हमने 3 एलिमेंट्स कौन से देख लिए, पहले हमने इंटेंट देख लिया कि आप जो वो नोइंगली उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड हमने देखा मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स बना रहे हैं या फिर फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशंस क्या हो सकती है, मिसरिप्रेजेंटेशंस क्या हो सकती है, वर्बल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मटीरियलिटी। मटीरियलिटी की बात करते हो तो जो भी आप एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे मटेरियल होने चाहिए, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन है, आपने कोई भी फैक्ट को छुपाने की कोशिश करी है, तो वो एक इतनी मटेरियल होनी चाहिए कि वो विक्टिम को इन्फ्लुएंस कर रही हो डिसीजंस को या फिर उसके बिहेवियर को, ठीक है। नेक्स्ट रिलायंस। तो अब रिलायंस के बारे में बात करते हैं। तो जो विक्टिम है, ठीक है, वो रिलाय होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन है या फिर ऐसी एक्शंस पे, किसके कल्प्रेट ने अगर कोई क्राइम करा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पे वो विक्टिम था, रिलायबल था, तभी तो उसको फ्रॉड कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हार्म और लॉस, ठीक है। तो फ्रॉड का जो टिपिकली मोटिव होता है किसी को हार्म या फिर लॉस या फिर डैमेज पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी तरह के डैमेजेस हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने की कोशिश करेगी, या फिर डैमेज टू रेपुटेशन, आप किसी के रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करें, या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस करने की कोशिश, या फिर कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उसको फेस करने पड़े विक्टिम को, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट जो है वो है इलीगल या अनलॉफुल गेन। यहाँ पे फ्रॉड में है तो ऑफ्टन ये कमिट किया जाता है क्यों, इलीगल या अनफेयर मीन्स के थ्रू करा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप इलीगली या फिर अनफेयर मीन्स के थ्रू कोई भी अनलॉफुल गेन करने की कोशिश करें, जैसे कि किसी से मनी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरह से, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, मतलब ये क्राइम करा जा रहा है, फ्रॉड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स देखे थे किसके, फ्रॉड के। तो पहला कौन सा था, इंटेंट था। आपका इंटेंशन जो है वो है फ्रॉड करने का, ठीक है। आप नोइंगली इंगेज हो रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं जिससे दूसरे इंसान को नुकसान हो, ठीक है, या फिर इंसान को या फिर एंटिटी को नुकसान हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बेसिकली आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था मटेरियलिटी, वो जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने ओमिशन किया फिर अपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ये सब क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल होना चाहिए, इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो मतलब सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस द विक्टिम्स डिसीजन या फिर उसके बिहेवियर को क्या है कि इन्फ्लुएंस करने वाला हो, ठीक है, तभी उसको फ्रॉड की कैटेगरी, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये क्या है, फ्रॉड में ना वेरी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वेरी कर सकते हैं कि अगर एक तरह का फ्रॉड है और दूसरे तरह का फ्रॉड है, दोनों में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, इसमें ना हो उसमें हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉड्स के ऊपर। नेक्स्ट हमने देखा था रिलायंस, ठीक है, और फिर हार्म लॉस, या फिर जो सिक्स था वो था हमारा इलीगल या फिर अनलॉफुल गेन। ऑलराइट, अब हम कुछ रीजंस देखेंगे कि क्यों फ्रॉड को कमिट किया जाता है, ठीक है, द कॉमन रीजंस क्या है। ऑलराइट, तो जो सबसे पहला कॉमन रीज़न क्या है कि कोई क्यों फ्रॉड कमिट कर रहा है, तो पहला रीज़न है पर्सनल गेन, अपने पर्सनल गेन के लिए वो कर रहा है। तो जो प्राइमरी रीज़न है फॉर कमिटिंग फ्रॉड, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इट इज़ द फाइनेंशियल गेन, आप फाइनेंशियल गेन के लिए उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग ऐसी फ्रॉडेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट, फॉर ऑब्टेनिंग द फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि मनी के लिए हुआ, असेट के लिए हुआ, या फिर कोई भी ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स आप अनलॉफुली या अनफेयरली लेना ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस कुड ऑल्सो इन्वॉल्व स्कीम सच एज एम्बेजलमेंट, ट्रेडिंग, थेफ्ट, ये सब, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, पहला वो हो गया हमारे पास फाइनेंशियल गेन। नेक्स्ट है नीड, ठीक है। तो आपकी जो नीड है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नीड्स में देखो फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, किसी के पास डेट था, ठीक है, उसको चुकाने के लिए उसने चलो फ्रॉड कमिट कर दिया, ठीक है। कोई अनएम्प्लॉयड था या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कर दिया, अपने किसी के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिनको मीट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो उसने फ्रॉड कमिट कर दिया। फिर कोई भी मिड डाई पीपल टू इंगेज इन फ्रॉड एंड बिहेवियर एज अ मीन्स ऑफ एड्रेसिंग देयर फाइनेंशियल, तो किसी भी तरह की उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी तो उससे ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया,
फ्रॉड कमिट कर दिया। तो पहला हमारा था फाइनेंशियल गेन के लिए किया गया, नेक्स्ट है कि नीड थी तो करा, और जो थर्ड वाला है वो क्या है, थर्ड रीज़न है ग्रीड, ठीक है, लालच की वजह से किया। तो ग्रीड कैन बी अ पावरफुल मोटिवेटर फॉर फ्रॉड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ सम इंडिविजुअल्स मे बी मोटिवेटेड बाय एक्सेस वेल्थ, मतलब वो किसी का पैसा देख के बहुत उनको मन में लालच रखे, हाँ हमारे पास भी ऐसा होता, हमारे पास भी ये स्टेटस होता, या फिर उनके जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उनके अंदर नीड है कि हाँ हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, दूसरों को देख के वो रहे। तो फिर ये भी एक तरह का मोटिवेटर होता है फॉर फ्रॉड, ठीक है। तो लोग आउट ऑफ ग्रीड भी फ्रॉड कमिट करते हैं, ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, वो ऐसी फ्रॉडेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट रीज़न है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी के थ्रू कैसे फ्रॉड अराइज हो सकता है, इट इज़ बिकॉज आपका जो इंटरनल सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो बहुत वीक है, ठीक है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, कंट्रोल जो है या फिर आप कह सकते हैं प्रोसेस है, प्रोसेस हैं, या फिर उसमें बहुत सारी वीकनेस है सिस्टम में कि आराम से फ्रॉड कमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का फ़ायदा उठा के कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, इन्हीं वीकनेसेस का, इन्हीं जो सिस्टम में जो वीकनेसेस हैं या फिर कंट्रोल में जो वीकनेस है, इनका फ़ायदा उठाकर फ्रॉड कमिट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कभी भी जो फ्रॉड है ना वो डिटेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, और ना वो कभी पनिश किए जाएंगे। नेक्स्ट है रिवेंज, ठीक है, रिवेंज मतलब किसी से आपने बदला लेने के लिए, ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी के साथ या किसी के साथ आपका क्या था, ग्रीवेंसेस थे या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो फ्रॉड कमिट कर दिया उसके लिए, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि लोग क्यों फ्रॉड करें, जैसे कि कभी क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, या फिर बिजनेस पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, या फिर कोई भी ऐसे इंसान के साथ झगड़ा हो गया, तो और उनको लगने लगता है कि उन्होंने उनके साथ बुरा किया है, ठीक है, और हो सकता है बुरा किया, तो उसका रिवेंज लेने लो, बदला लेने के लिए वो क्या है फ्रॉड कमिट कर देते हैं कि हाँ दूसरे वाले को भी नुकसान हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, इट्स मे हैव अ साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी ट्रेट दैट, मतलब किसी किसी के बिहेवियर में ही ऐसा होता है, ठीक है, कि हाँ उनको इम्पल्सिबिलिटी रहती है, डिसऑनेस्ट रहते हैं, या फिर लैक ऑफ एम्पैथी होती है उनके अंदर, तो उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऐसे फ्रॉड्स कमिट करते हैं। तो हमने कुछ कॉमन रीजंस में क्या क्या देखा, पहला हमने देखा था कि कॉमन रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल गेन, तो फाइनेंशियल गेन के लिए वो लोग कर रहे हैं फ्रॉड कमिट। नेक्स्ट है नीड, नीड कोई भी किसी भी तरह के उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, या फिर अपनी एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, या फिर किसी भी तरह का डेट है उनके ऊपर या अनएम्प्लॉयड है, तो ऐसी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ की वजह से उनको ऐसी नीड आ पड़ी है कि उनको फ्रॉड कमिट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है ग्रीड, ठीक है, ग्रीड ठीक है, लालच की वजह से करते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं फ्रॉड कमिट करने के, इसकी कॉमन रीज़न तो ये लोग फ्रॉड कमिट करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास अपॉर्चुनिटी एंड देन रिवेंज, फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। ये सारे रीजंस क्या हैं, ये सारे कॉमन रीजंस जिनकी वजह से फ्रॉड कमिट होता है, ठीक है। नाउ फ्रॉड ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम लोग कॉमन रीजंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किसकी वजह से फ्रॉड कमिट होता है, तो हम फ्रॉड ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये फ्रॉड ट्रायंगल है, बेसिकली यूज़ किया जाता है कि इंडिविजुअल क्यों फ्रॉड कमिट कर रहा है, तो उसके रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड समवंस डिसीजन टू कमिट फ्रॉड। तो ये जो फ्रॉड ट्रायंगल है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, कॉमनली यूज़ किया जाता है इन ऑडिटिंग टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इंडिविजुअल डिसीजन टू कमिट फ्रॉड, ठीक है। तो हमने कॉमन रीजंस तो देखे थे, बट ये जो फ्रॉड ट्रायंगल है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑडिटिंग, ठीक है, क्या क्या करने के लिए किया जाता है, फॉर एक्सप्लेनिंग द रीज़न बिहाइंड कि क्यों एक इंडिविजुअल ने ऐसा डिसीजन लिया टू कमिट अ फ्रॉड, ठीक है। अभी किसने बनाया था, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, ये डोनाल्ड क्रेजी लेके आए थे 1953 में, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे जो फ्रॉड ट्रायंगल है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है प्रेशर, ठीक है, दूसरा है अपॉर्चुनिटी एंड तीसरा है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने अपॉर्चुनिटी देख लिया है, सेम ही चीज़ यूज़ है, पर चलो एक बार और देख लेते हैं। ओके, तो अपॉर्चुनिटी में अब यहाँ पर दिस रेफर्स टू सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू कमिट अ फ्रॉड विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रॉड अराइज when there are weaknesses vulnerability in the internal controls। तो वही है, देखो फ्रॉड अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस या फिर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल कमिट करता है फ्रॉड, ठीक है, उसको लगता है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये सारे फ्रॉड्स कमिट भी इसलिए होते हैं
क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल में क्या वीकनेस है, ठीक है, सिस्टम में कोई वीकनेस है, ठीक है, कोई गड़बड़ है, ठीक है, उस तो अगर उन लोगों को पता है, ठीक है, सिस्टम में वीकनेस, तो आराम से मतलब फ्रॉड को कमिट किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इंटरनल सिस्टम में अगर वीकनेस होती है तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि जो सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं किया, या फिर प्रॉपर जो कंट्रोल सिस्टम है वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है ना, ये क्या करती है, क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल्स के लिए टू एक्सप्लॉइट और टू कमिट फ्रॉड। और नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर में क्या हो सकता है, फाइनेंशियल या पर्सनल गेन के लिए कर लिया, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि इंडिविजुअल मोटिवेट हो रहा है कमिट करने के लिए फ्रॉड को। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर्स इंक्लूड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, ठीक है, एडिक्शन है उनको, गैम्बलिंग प्रॉब्लम है, फैमिली इशूज़ या फिर परसीव टू अनफेयर ट्रीटमेंट। तो ऐसे इंडिविजुअल को प्रेशर फील होता है एंड दे आर मोर लाइकली टू एंगेज इन फ्रॉडेंट बिहेवियर, ठीक है। तो पहला अपॉर्चुनिटी था, दूसरा प्रेशर हो गया, थर्ड है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ऐसी दिस इज बेसिकली इन्वॉल्व द मेंटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल जस्टिफाइज और एक्सक्यूज देयर फ्रूडेंट एक्शंस बाय देमसेल्फ। बेसिकली इसमें क्या होता है, लोग ना अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, भले उनके जो एक्ट्स हैं वो इलीगल हैं, ठीक है, बट स्टिल वो लोग रीज़न ढूंढते हैं कि बताने के लिए, एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि अपने अपने एक्शंस को सही प्रूव करने के, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, तो दे में तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, हमने कुछ गलत नहीं किया सिर्फ फ्रॉड कमिट करके, ठीक है। तो ये थर्ड रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ्टन इन्वॉल्व मिनिमाइजिंग द हार्म कॉज्ड बाय फ्रॉड, ब्लेमिंग अदर्स, कन्विंसिंग आंसर्स दैट विक्टिम डिजर्व्स टू बी डिफॉर्डेड। तो यहाँ पर क्या होता है, वो सोचते हैं कि हाँ, अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि हाँ विक्टिम के साथ यही होना चाहिए था, उसके साथ फ्रॉड होना चाहिए था, ठीक है। बाय रैशनलाइजेशन देयर बिहेवियर इंडिविजुअल कैन ओवरकम फीलिंग। तो ये इसके थ्रू क्या करने की कोशिश करता है इंडिविजुअल, अपनी अपनी जो फीलिंग है किसकी, कि उसने बुरा किया दूसरे के साथ, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि नहीं उसने उसको बुरा नहीं किया, ठीक है। तो तीन जो फ्रॉड ट्रायंगल था उसके तीन एलिमेंट्स कौन से थे, पहला था अपॉर्चुनिटी, दूसरा था प्रेशर एंड तीसरा है हमारे पास रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉर्पोरेट फ्रॉड। अब कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। हमने जर्नल मीनिंग देख ली फ्रॉड की, फिर हमने देख लिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉर्पोरेट फ्रॉड। कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या होता है, तो कॉर्पोरेट फ्रॉड इज कंसिस्ट ऑफ इलीगल और अनएथिकल actions committed either by a company or an individual acting in their capacity as employee of company, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड में क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे इलीगल अनएथिकल एक्शंस होते हैं, या तो कंपनी कर रही है या फिर कोई इंडिविजुअल कर रहा है जो जो मतलब कंपनी के अंदर है, ठीक है। कोई एम्प्लॉय हो सकता है या फिर कोई सीनियर पोजीशन पे हो सकता है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स में हो सकता है। तो जो फ्रॉड कमिटेड जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, ये स्कीम्स आर ऑफ्टन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। नो, हमने देख लिया कि कॉर्पोरेट फ्रॉड में क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें कि कॉर्पोरेट फ्रॉड जो होता है ना, मोस्टली क्या होता है ना, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं लार्ज कॉर्पोरेशंस में, वो ऐसे फ्रॉड्स को कमिट करते हैं, ठीक है। और इनके जो विक्टिम्स होते हैं वो कौन कौन हो सकता है, हो सकता है कंज्यूमर या फिर क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर दूसरे बिजनेसेस हो सकते हैं। इवेंचुअली द कंपनी दैट इज़ द सोर्स ऑफ फ्रॉड एंड इट्स एम्प्लॉयज़। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड में हमने देख लिया कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या होता है, इलीगल कोई भी या अनएथिकल एक्शन किया जा रहा है, किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू या फिर इंडिविजुअल के थ्रू, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉर्पोरेट फ्रॉड फॉर एंड अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। तो फ्रॉड क्या हो सकता है, फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी आर इंटेंडेड टू द बेनिफिट ओनली द परपेटर, मतलब कल्परेट के वही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी हो रहा है, तो जो कल्परेट है ना, जो फ्रॉड कमिट कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है। बट अगर फ्रॉड को डायरेक्ट किया जाए अगेंस्ट द कंपनी, तो यहाँ पर अगेंस्ट द कंपनी हो रहा है, तो यहाँ पर विक्टिम कौन हो रही है, खुद कंपनी हो रही है, ठीक है, खुद कंपनी हो रही है विक्टिम यहाँ पर। वाइल द फ्रॉड फॉर द कंपनी इज मनी, अगर फॉर द कंपनी किया जा रहा है तो यहाँ पे बेनिफिशियरी कंपनी हो जा रही है, बट अगर अगेंस्ट द करा जा रहा है तो फिर वहाँ पर विक्टिम हो जा रही है कंपनी, ठीक है। फॉर द कंपनी में देखेंगे मतलब कंपनी बेनिफिशियरी यहाँ पे, ठीक है।
कंपनी से रिलेटेड लोग बेनिफिट हो रहे हैं तो फॉर द कंपनी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला किसके थ्रू हो सकता है, बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय के थ्रू हो सकता है। इसमें क्या करें, ये लोग ओवर स्टेट कर दे रहे हैं सेल्स, ठीक है, या फिर कुछ सेल्स रिटर्न को इनने लिखा ही नहीं है, ठीक है, नॉट नॉट रिकॉर्डिंग नॉन ऑपरेटिव लॉसेस। सेकेंड हम पॉइंट देख लेंगे, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें करी जा रही है अपना प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए, मतलब कि हाँ प्रॉफिट जो है कंपनी अच्छा खासा कमा रही है, ठीक है, वो दिखाने के लिए ये 4-5 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड है विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो पोजीशन एक्चुअल में कंपनी की है उससे बेटर पोजीशन दिखाने के लिए ये फ्रॉड कमिट किया जा रहा है। इसमें क्या हो सकता है, ओवर स्टेट कर दे रहे हैं आप असेट्स को, या फिर लाइबिलिटीज़ हैं उनको कम दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स दिखा रहे हैं। तो ये किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है चीटिंग कस्टमर्स थ्रू, ठीक है, या फिर कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं कैसे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर दे रहे हैं, मैनिपुलेटिंग क्वांटिटी, या फिर सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं चीपर मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, या फिर आप चार्ज कर रहे हैं हाई किसके लिए, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हाई चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर फोर्थ हमारे पास है वायलेटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस, पॉलिटिकल करप्शन या फिर इवेजन ऑफ टैक्स की वजह से आप अपना टैक्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। तो फॉर द कंपनी में हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, इसमें ये लोग अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। नेक्स्ट हम लोग कस्टमर्स को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए बचे, या फिर गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करने के लिए फ्रॉड कमिट किए जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगेंस्ट द कंपनी। अभी हमने फॉर द कंपनी किया था, मतलब वहाँ पे कंपनी बेनिफिशियरी थी, ठीक है। अब अगेंस्ट द कंपनी हुआ तो यहाँ पे कंपनी क्या होगी, विक्टिम होगी, ठीक है। बाय द एम्प्लॉयज़, बाय द एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं ये, ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन एसेट्स, मतलब इन लोगों ने एसेट्स को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, अपने पास यूज़ कर लिया, पर्सनली यूज़ कर लिया, या फिर एसेट्स को गायब कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्ज साइन, आप फॉर्ज साइन कर दे रहे हैं कंपनी की बिहाफ पर, ठीक है। देखो फॉर्ज साइन होता है तो फिर बहुत सारी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर लिया, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करवा दी। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स, फेक वेंडर इनवॉइसेस यूज़ कर दिए, फॉल्स एक्सपेंसेस वाउचर दिखा दिया, फिर फेक सप्लाईज दिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट मैनिपुलेशन इन एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, पेमेंट कर दिया है। बोगस एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वो बोगस होते हैं, तो आपने बोगस एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर दी, ठीक है, लेस पेमेंट कर दी एम्प्लॉयज़ को, या फिर जो एक्सेस सैलरी दे दी है सीनियर एग्जीक्यूटिव को जो कि रिलेटिव है ओनर की, ठीक है। तो ये फोर्थ। अब एक तो हमने देखा था किसके थ्रू हो रहा था, वो बाय एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो रहा था, एम्प्लॉयज़ के थ्रू। अब ये है बाय वेंडर, ठीक है। अब वेंडर में क्या होता है, वेंडर में वो कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग गुड्स ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट है ओवर बिलिंग कर दे रहे हैं, फिर डबल बिलिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर प्राइस फिक्सिंग कर दे रहे हैं। और लाइट तो हमने दोनों तरह के देख लिए। पहला हमने देखा था फॉर द कंपनी, यहाँ पे कहा था कि ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फॉर द कंपनी में कंपनी बेनिफिशियरी होती है, ठीक है, इट्स बेनिफिशियरी, ठीक है। और जब हम अगेंस्ट द कंपनी कर रहे हो तो अगेंस्ट द कंपनी में कंपनी ही विक्टिम होती है फ्रॉड की, ठीक है।